फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग देखेंगे आरएनए स्प्लाइसिंग, जो कि ट्रांसक्रिप्शन की एक फर्दर रिएक्शन है। इसमें हमारा जो आरएनए होता है उसमें दो पार्ट प्रेजेंट रहते हैं। वन इज़ इंट्रॉन एंड अदर इज़ एक्सॉन। इंट्रॉन जनरली नॉन कोडिंग पार्ट होता है, यानी कि जो प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर सकते ट्रांसलेशन के बाद, और एक्सॉन जो ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन सिंथेसाइज कर पाएंगे। तो हमारा एमआरएनए इन दोनों सीक्वेंस को होल्ड करता है। तो इससे पहले कि वो ट्रांसलेशन की तरफ मूव करे, इट इज़ नेसेसरी कि आप इंट्रॉन्स को रिमूव करें। तो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। तो ये जनरली दो तरीके से हो सकता है। एक होता है सेल्फ स्प्लाइसिंग, यानी कि जहाँ पे जो इंट्रॉन है वो सेल्फ मैकेनिज्म यूज़ करके रिमूव हो जाए, और एक होता है जहाँ पे विद द हेल्प ऑफ स्प्लाइसोसोम्स, यानी कि यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स रहते हैं जिनको हम SNRNP बोलते हैं, और कुछ छोटे छोटे mRNAs रहते हैं, RNAs रहते हैं जिनको हम SNRNA बोलते हैं। इन दोनों की हेल्प से ये स्प्लाइसिंग प्रोसेस होगी। तो सेल्फ स्प्लाइसिंग में क्या होता है, जनरली जो दो इंट्रॉन्स के पार्ट हैं और जो एक्सॉन का पार्ट रहता है, सॉरी ये एक्सॉन है और बीच का जो है इंट्रॉन का पार्ट है, तो इन दोनों एक्सॉन्स को कनेक्ट होने के लिए इसे रिमूव करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारे जो एंड वाले पार्ट रहते हैं, इनको जैसे हमने बोल दिया एक्सॉन। तो जनरली ये F5' एक्सॉन पार्ट कहलाएगा और ये 3' एक्सॉन पार्ट कहलाएगा जनरली। तो यहाँ पे जो इंट्रॉन रिमूव होता है उसमें ग्वानिन प्रेजेंट रहेगा। ग्वानिन का जो 3' ग्रुप होता है वो फर्स्ट वाले जो एक्सॉन है उसके 3' एंड से वहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, तो उसके फॉस्फेट से रिएक्शन करेगा। तो जैसे ही वो उसके फॉस्फेट से रिएक्शन करेगा और अपने साथ उसका फॉस्फेट बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे जो 3' ग्रुप है वो फ्री हो जाएगा। पहले ये फॉस्फेट इसके साथ लगा था, लेकिन यहाँ पे ग्वानिन की जो 3' ग्रुप है उसने इस फॉस्फेट को अपने साथ रिएक्ट कर लिया। तो यहाँ पे ये 3' ग्रुप फ्री हो गया। तो देन वो इसके 5' फॉस्फेट ग्रुप से रिएक्ट करेगा। यहाँ से इसके रिएक्ट करते ही ये फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ बाइंड हो जाएगा। तो ये जो आपका इंट्रॉन वाला पार्ट है ये रिमूव हो जाएगा इस तरीके से, एक जिगजैग पैटर्न बना के। और जो आपका mRNA रहेगा वो जो एक्सॉन वाले पार्ट है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, और इसे हम बोलते हैं प्री mRNA, यानी कि जहाँ पे एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों पार्ट प्रेजेंट है, और जहाँ पे सिर्फ एक्सॉन्स प्रेजेंट रहेंगे उसे हम बोलते हैं मैच्योर mRNA। तो इस तरीके से प्री mRNA से मैच्योर mRNA सेल्फ स्प्लाइसिंग को यूज़ करके क्रिएट हो जाता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड कैटेगरी, जहाँ पे विद द हेल्प ऑफ SNRNPs और SNRNAs की हेल्प से आपका इंट्रॉन जो है रिमूव होगा। तो यहाँ पे जैसे दो आपके जनरली प्रेजेंट है पार्ट, एक्सॉन पार्ट प्रेजेंट है, सॉरी दैट इज़ नॉट अ एक्सॉन, इट इज़ अ इंट्रॉन पार्ट, इट इज़ इंट्रॉन। और ये बीच का जो है ये आपका इंट्रॉन है, और ये एक्सॉन्स पार्ट प्रेजेंट है, दैट इज़ एक्सॉन। तो ये एक्सॉन है दोनों के दोनों, और ये बीच का जो है दैट इज़ इंट्रॉन पार्ट। तो जनरली जो हमारा इंट्रॉन पार्ट रहेगा इसमें जो है एक एडेनिन जो होता है यहाँ पे ब्रांचिंग पॉइंट में प्रेजेंट रहता है। जैसे सेल्फ स्प्लाइसिंग में ग्वानिन था, यहाँ पे एडेनिन प्रेजेंट रहता है। ये एक ब्रांच पॉइंट देता है। ब्रांच पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे आगे एक BBP प्रोटीन आके बाइंड होती है, तो उसके अटैचमेंट साइट के लिए यहाँ पे हमेशा एडेनिन प्रेजेंट रहेगा, इसलिए इसको हम ब्रांचिंग पॉइंट बोलते हैं। यहीं से आपका जो बल्जिंग है वो स्टार्ट होती है। तो ये आपके दो एक्सॉन्स हैं और बीच में जो है आपका इंट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इंट्रॉन में जो POA ग्रुप है और इनके जो दो एंड ग्रुप हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपका जो एडेनिन का OH ग्रुप है वो इसके, जैसे यहाँ पे ग्वानिन ने रिएक्ट किया था, सेम यहाँ पे ये भी फॉस्फेट ग्रुप से रिएक्ट करेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके फॉस्फेट ग्रुप से रिएक्ट करा उसने, तो दैट इज़ योर एडेनिन जो इसने, और इसके फॉस्फेट ग्रुप से रिएक्ट किया। तो यहीं पे इसका क्या हो गया, फोल्डिंग हो गई इस तरीके से, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आके बाइंड हो गया और ये इस तरीके से बाइंड हो गया। तो ये एक सिग्मा जैसा स्ट्रक्चर बना देता है, तो इसको हम बोलते हैं लैरिएट। और अभी भी ये इसके 3' स्प्लाइसिंग साइड से जो है कनेक्टेड है। अब ये जो सेम जैसे 3' ग्रुप फ्री था, ऐसे इसका भी OH ग्रुप फ्री हो गया, और अब ये इसके फॉस्फेट ग्रुप से रिएक्ट करेगा। तो आप देखेंगे जैसे इन्होंने इसके फॉस्फेट ग्रुप से रिएक्ट करा, तो यहाँ पे ये एक्सॉन जो है दोनों कनेक्ट हो गए,
और जो लैरिएट फॉर्म हुआ था इंट्रॉन का वो रिमूव हो गया। अब इस प्रोसेस में मैंने आपको बताया कि कुछ प्रोटीन्स और एमआरएनए जो है हेल्प करते हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो जनरली जैसे ये आपका जो मैंने ब्लू पार्ट से इंडिकेट किया है दैट इज़ योर एक्सॉन्स, और जो बीच में आपको ग्रीन पार्ट से दिखाई दे रहा है दैट इज़ इंट्रॉन। तो यहाँ पे आपका जो ब्रांचिंग पॉइंट है वो ए से मैंने इंडिकेट कर रखा है। सबसे पहले इसमें जो है U1 आके बाइंड होता है। U1 आके बाइंड होगा आपके 5' स्प्लाइसिंग साइट से बाइंड होगा। जैसे U1 आके बाइंड होगा देन आपका जो होता है U2AF65 बाइंड होता है। जनरली U2AF का मतलब है U2 एक्सिलरी स्प्लाइसिंग फैक्टर, यानी कि जो 3' एंड पे आके बाइंड होंगे। तो एक 5' एंड पे बाइंड हो गया, एक 3' एंड पे बाइंड हो गया। ये इसका सपोर्टिंग फैक्टर होता है 35। जैसे ये दोनों आके बाइंड होंगे देन ब्रांचिंग पॉइंट पे आपका BBP बाइंड हो जाएगा, यानी कि ब्रांचिंग पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। देन आफ्टर जो है आपका U2 आता है। U2 जस्ट आपका BBP के साइड को एक्वायर्ड कर लेता है। तो जैसे वो इस साइड को एक्वायर्ड करेगा तो BBP जो है रिमूव आउट हो जाएगा। इसके बाइंड होते ही U2 के बाइंड होते ही आपके बहुत सारे फैक्टर्स यानी कि लाइक 4, 6, 5 ये सारे आ जाते हैं, SNPs आ जाएंगे। तो ये सारे जो है U1 और U2 के बीच में आके बाइंड हो जाएंगे, और जो आपका U2AF65 था ये रिमूव हो जाएगा। तो आप कहोगे कि फिर रिमूव क्यों हुआ? क्योंकि ये सिर्फ एक डायरेक्शन देने के लिए होता है, जो U2 और U2 को डायरेक्शन दे पाए कि कहाँ पे आके बाइंड होना है। तो जैसे उसने उसको साइड प्रोवाइड कर दी, इट गेट रिमूव्ड। तो जैसे ही आपका U1 और U2 के बीच में 6, 4 और 5 आके बाइंड होते हैं, U2 के बाइंड होते ही आपका जो एडेनिन ग्रुप होता है ये वाला ब्रांचिंग पॉइंट ये बल्जिंग हो जाती है इसकी, यानी कि हल्का सा नीचे की तरफ ट्विस्ट हो जाएगा इस तरीके से। देन आपका जो है 6 और 6 जो है U1 की जगह लेगा, जहाँ पे U1 बाइंड था तो वो उसको रिमूव कर देगा और U1 की जगह एक्वायर कर लेगा, तो U1 रिमूव हो जाएगा। देन 6 और 2 जो है आपस में इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इन दोनों के इंटरेक्शन, बहुत क्लोज इंटरेक्शन की वजह से U4 जो है रिमूव आउट हो जाता है। अब ये इंटरेक्शन कर क्यों रहे? ताकि ये जो याला साइट है, 5' ब्रांच साइट एक्सॉन साइट है, ये आके इस पे एडेनिन के आके पास बाइंड हो सके। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पास आने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ये पास आएगा तो यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है वो आके आपका एडेनिन के साथ बाइंड हो जाएगा और लैरिएट फॉर्म हो जाएगी इस तरीके से। तो अब यहाँ पे जो है आपका 3' OH ग्रुप जो है फ्री है और वो आपका इंटरेक्ट करेगा इसके साथ, इस वाली साइड पे इंटरेक्ट कर लेगा आके। तो जैसे ही इसका इंटरेक्ट करेगा ये दोनों आके आपस में बाइंड हो जाएंगे और आपका एक्सॉन जो है फ्री हो जाएगा और जो लैरिएट फॉर्म हुआ था हमारे इंट्रॉन का वो रिमूव हो जाएगा। तो ग्रुप सेकंड जो आपके स्प्लाइसिंग होती है उसमें आपके SNRNPs और आपका SNRNA जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होती है दो तरीके से हो सकती है, सेल्फ स्प्लाइसिंग एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ स्प्लाइसोसोम्स। तो व्हाट आर स्प्लाइसोसोम्स? स्प्लाइसोसोम्स आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ SNRNA एंड SNPs जो मिलके आपका स्प्लाइसिंग को प्रमोट करते हैं। तो सेल्फ स्प्लाइसिंग भी हो सकती है, मैकेनिज्म सेम ही है पर यहाँ पे खुद हो रही थी और इसमें जो है इन सारे प्रोटीन्स के हेल्प से हो रही थी। और इसमें जो इंट्रॉन रिमूव होता है वो लैरिएट फॉर्म में होता है और सेल्फ स्प्लाइसिंग में एक नॉर्मल पैटर्न में रिमूव हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।